हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3 क्वेश्चन है, जिसका पहला क्वेश्चन की बात कर रहा हूं यहां पर। पहले क्वेश्चन नंबर 2 को समझ लेते हैं। क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग एग्जांपल, मतलब नीचे दिए हुए एग्जांपल में आपको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो PQ को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो AB। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक लाइन है आपकी, लाइन का जो पॉइंट है, वो लाइन का जो नाम है वो PQ है। 2 पॉइंट आपको पता है, जो लाइन है 2 पॉइंट के बीच में बनती है, तो ये 2 पॉइंट के बीच में एक लाइन बन रही है। वो 2 पॉइंट क्या है, PQ। अब इस लाइन को डिवाइड कर रहे हैं। कौन डिवाइड कर रहा है? A डिवाइड कर रहा है। कौन डिवाइड कर रहा है? A डिवाइड कर रहा है। और रेशो डिवाइड का रेशो क्या आएगा? A, B। ठीक है, इधर A है, इधर B है। अब आप देखो, डिवाइड करते हो, कोई चीज को बांट रहे हो, जैसे इसको यहां से भी कट कर सकते हो, यहां से भी, यहां से भी। तो कहां से कट कर रहे हो, ये आपको कैसे बताएंगे? इधर कितना भाग बच रहा है, इधर कितना भाग, वो रेशो से समझ में आएगा। तो PQ को डिवाइड कर रहा A इन द रेशो AB। तो ये इन्होंने पूछा कि A पॉइंट जो है ना, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब इसका X और Y निकालना है। आपको क्या निकालना है? X और Y। ठीक है, समझ लेते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला आएगा आपका सेक्शन फॉर्मूला। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, PQ जो है आपका X1 Y1 है और Q आपका X2 Y2 है। ठीक है, हाँ। अब फॉर्मूला देखो जो आएगा, अब आपको A निकालना। A का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? X, Y। तो सबसे पहले X निकाल लेते हैं। उसका फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे आपको रेशो A और B दिया है, तो आएगा आपका A X2 प्लस N X1 अपॉन A प्लस B। आपका रेशो क्या है? A:B। तो A पहले आएगा, उसके बाद X2 प्लस B X1 अपॉन A प्लस B। मैं यहाँ पर, हम लोग M और N वाला यूज करते हैं, इसलिए M और N यूज होगा। जो M और N वाला यूज करते हैं वो फॉर्मूले को ऐसा लिखेंगे, MX2 प्लस N X1 अपॉन M प्लस N। बस वो लोग क्या करेंगे, A और B को M और N मान लेंगे। समझ में आ रहा है बात? दोनों सेम है। ठीक है, अब देखो A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू है यहाँ पर पहली वाली 2। A की वैल्यू है 2। X2 की वैल्यू क्या है? 1 है प्लस B की वैल्यू मतलब ये वाली 1। B की वैल्यू 1 है। X1 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? -3 डिवाइड बाय A प्लस B मतलब 2 प्लस 1 आ रहा समझ में? 2 1 जा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 1 जा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस होता है मल्टीप्लाई में। 2 प्लस 1 क्या होगा? 3 होगा। अब 2 में से 3 गया तो कितना बच रहा है? -1। और नीचे क्या बच रहा है? 3। बहुत लोगों को ये नहीं समझ आया होगा। तो देखो, 2 प्लस में है, 3 माइनस में है। बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। और बड़े नंबर की साइन माइनस, इसलिए माइनस लगा दिया। तो आपका आंसर क्या है? -1/3 x की वैल्यू। अब y निकालेंगे। y का फॉर्मूला क्या रहेगा? अगर m की यूज कर रहा, a का यूज कर रहा, a वाला का बता रहा हूँ, AY2 प्लस BY1 अपॉन A प्लस B। ये फॉर्मूला रहेगा। और जो m और n यूज कर रहे हैं, a और b की जगह m और n लगा लो। अब a की वैल्यू मेरे पास है 2, y2 मेरे पास है -4 प्लस b की वैल्यू मेरे पास क्या है? 1 है। और y1 मेरे पास क्या है? y1 मेरे पास है 7 है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 प्लस 1 a प्लस b वही है 2 प्लस 1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग नीचे देख लेते हैं। देखो, 2 4 सा क्या होता है? 8 होता है। एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो आंसर माइनस में आएगा। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रहता है, आंसर माइनस में। मतलब 2 नंबर की साइन अलग अलग, तो आंसर माइनस में। 7 1 जा 7, यहाँ पे दोनों साइन सेम है तो इसलिए प्लस में। 2 प्लस 1 नीचे क्या आएगा? 3। अब यहाँ पर ऊपर देखो, एक माइनस एक प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे सम है। तो जब एक माइनस एक प्लस आता, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो, 8 में से 7 गया, 1 बचेगा। और बड़े नंबर की साइन लगा दो माइनस, और नीचे बच रहा है आपका 3। तो y भी क्या है आपका? -1/3। तो x की वैल्यू आई आपकी -1/3 और y की वैल्यू भी आई आपकी -1/3। तो a का कोऑर्डिनेट आप ऐसे लिख सकते हो, ax, y -1/3 और -1/3। ये जो आपका कोऑर्डिनेट होता है, ये उसकी जगह, ये उसकी लोकेशन बताता है कि a कहाँ पर लोकेट है, a कहाँ पर है। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में P और Q दिया है, यहाँ भी A के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। अब X के लिए आपके पास फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या रहेगा? क्योंकि A और B आपका रेशियो दिया है, तो इसलिए AX2 प्लस BX1 अपॉन A प्लस B।
अब a की वैल्यू यहाँ पर a की वैल्यू जो पहली लिखी है 3 और b की वैल्यू लिखी है 4, तो a की जगह पे मैं 3 रख दूंगा, x2 की जगह पे मैं 4 रख दूंगा, प्लस b की जगह पर हम लोग रख देंगे 4 और x1 की जगह पर यहाँ पर है -2। नीचे क्या है आपके फॉर्मूले में a प्लस बी मतलब 3 प्लस 4, ठीक है। क्या करेंगे 4 3 जा क्या होता है 12 होता है, हाँ 4 2 जा क्या होता है 8 होता है, ये प्लस ये माइनस, एक प्लस और एक माइनस, मल्टीप्लाई में दोनों के साइन अलग अलग है मतलब आंसर माइनस में आ जाएगा। नीचे 3 प्लस 4 क्या होगा 7, तो 12 में से 8 गया, कितना बच रहा है 4 बच रहा है और नीचे 7, ये आपका कोऑर्डिनेट आ गया x की वैल्यू क्या है 4/7। अब y निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे y निकालेंगे, तो y का फॉर्मूला लिख देते हैं ay2 प्लस by1 अपॉन a प्लस बी, क्या रखेंगे a प्लस बी। अब a आपका क्या है यहाँ पे भी 3 है, लेकिन y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है मेरे पास 3 सेम, प्लस फॉर्मूले का b की वैल्यू है 4, b के बाद है y1 की वैल्यू क्या है -5 और नीचे a प्लस बी मतलब 3 प्लस 4। अब देखो 3 3 सा क्या होता है 9 होता है, 4 5 सा क्या होता है 20 होता है, ठीक है। लेकिन देखो 4 और 5 में आप देखो ना एक प्लस एक माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा 7। अब आप देखो 9 - 20 मतलब एक प्लस में एक माइनस में, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दो, 20 में से 9 गया 11 बचेगा, 20 की जो बड़ा नंबर इसमें से दोनों में वो 20 है, उसकी साइन क्या है माइनस, तो माइनस लगा दो और नीचे 7। तो यहाँ पर a कोऑर्डिनेट का दोनों पॉइंट आ गया x और y जो कि 4/7 है और -11/7 है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको PQ दिया है, a और b भी दिया है, इसमें भी a के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। a आपका 1 है, b आपका 2 है और आपके पास फॉर्मूला कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ax2 + bx1 अपॉन a + b, जिसका m और n है, वहां पर a की जगह m आ जाएगा, b की जगह n आ जाएगा, दोनों तरफ ऊपर और नीचे। अब a आपका यहाँ पर 1 है, x2 आपके लिए क्या है, देखो ये x1 y1 रहेगा, ये आपका x2 y2 रहेगा, तो x2 मेरे पास यहाँ पे -4 है प्लस, अब यहाँ पर देखो b है, b की जगह पे 2 रखो और x1 क्या है आपके पास 2 है, नीचे आपको 1 + 2 a + b को प्लस कर देना है, a और b को प्लस कर देना है। अब 1 4 सा क्या होता है 4 होता है, लेकिन 1 तो प्लस में था 4 माइनस में था, दोनों की साइन अलग अलग थी, इसलिए मैं आंसर माइनस में रखूंगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में साइन अलग अलग मतलब आंसर माइनस। 2 2 सा क्या होता है 4 होता है, नीचे क्या है 1 + 2 3, अब -4 + 4 क्या हो जाएगा 0, कैंसिल हो जाएगा 0। अब देखो बहुत लोग लिखते हैं यहाँ पे 0/3, कुछ नहीं डायरेक्ट 0, आंसर 0, ऊपर 0 आया तो आंसर पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो x की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू है 1, a के बाद यहाँ पे y2 है तो y2 मेरा 1 है, ठीक है, प्लस b की वैल्यू मेरे पास 2 है, y1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 6 है, 6 और नीचे आएगा 1 + 2। अब 1 1 सा क्या होता है 1 होता है, 2 6 सा क्या होता है 12 होता है और नीचे क्या है 2 + 1 3, 12 + 1 कितना हो रहा है 12 + 1 आएगा 13/3। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन था ये कि a के कोऑर्डिनेट जो x, y है वहाँ पर आपके पहला कोऑर्डिनेट 0 है x और y आपका है 13/3। इस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना था।